मैं इस वक्त जनपद पीलीभीत की विकास खंड मरौरी का एक गांव है, वो भी उसका भी नाम मरौरी ही है। तो मैं उसी गांव में हूँ। उसमें एक वीडियो मैंने देखा था भाई साहब का, जिसमें ये दावा कर रहे थे कि पूरे उत्तर प्रदेश में हमारे से ज़्यादा गरीब कोई आदमी में नहीं मिलेगा, और हमारे से ज़्यादा मतलब मकान भी इतना बुरा कहीं नहीं मिलेगा। ये उत्तर प्रदेश, पूरे उत्तर प्रदेश की बात कर रहे थे। हम आज ग्राउंड पे आए हुए हैं, इनसे बात भी करेंगे, उनका मकान भी पूरा दिखाएंगे आपको। तो भाई साहब, आपका एक वीडियो देखा था, उसमें आप दावा कर रहे थे कि हम पूरे उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा गरीब। वैसे तो फुटपाथ पे भी लोग रहते हैं। जी जी। तो आपको कब से ऐसे मकान में रह रहे हैं? लगभग 18 सालें हो गई हैं इस मकान में रहते हुए। और फील्ड में भी जाते हैं तो बेकरी का काम करते हैं। हमने तो अपना जैसा घर किसी का देखा नहीं आज तक। किसी भी गांव में तकरीबन 150-200 गांव घूमते गुजारा करते हैं हल्का माल बेचकर। लेकिन ऐसा घर और मकान, और हमको लगा कि हमारी जैसी गरीबी किसी के पास है नहीं। हाँ, गणना करके भी देखा हमने, सोचा कि शायद हमसे कोई गरीब हो। कई गांव में देखा हमने, माधो टांडा क्षेत्र, इधर दक्षिण कटा साइड क्षेत्र में कोई ऐसा घर हमारे जैसा नहीं मिला, और ना इतना बड़ा कोई गरीब आदमी मिला देखने को। कितने बच्चे हैं? 5 बच्चे हैं, बशर्ते सब पढ़े लिखे भी हैं बच्चे काफी। तो और इस पोजीशन में किस तरह पढ़ाई किस तरह हुई? केवल मजदूरी करके। और बच्चे भी हमारे कुछ इतने अच्छे हैं, प्रभु की कृपा है कि अगर उनको 2 रुपए दे दिए जाए शाम को, दोनों ही देते हैं। और अदर पैसा उठाते नहीं। तो हमको ऐसा लगा कि बच्चे ही खुद पढ़ रहे हों, हम पढ़ाने लायक स्थिति में नहीं थे। लेकिन बच्चों को देखते हुए हमें ऐसा लगा कि उनको बहुत पढ़ाया जाए। इतना पैसा भी नहीं हमारे पास, और हर स्थिति में कोई भी मजदूरी मिले, कुछ भी करे, बच्चों के लिए हम किस्त बाई किस्त, जैसे किसी की 5,000 10,000 फीस है तो कभी 200-500 मास्टरों की खुशामद कर करके देते हैं। हाँ, इस तरीके से सेट हो गए। काफी अध्यापकों ने भी हमारा सहयोग दिया कि 200 रुपए भी ले लेते। इस तरीके से हम पढ़ा पाए बच्चों को। और बच्चे भी कोई अदर खर्चा ना करके कि पापा बहुत गरीब है, पढ़ना बहुत जरूरी है, ऐसा करते हैं। तो सरकार सभी को छत दे रही है, जिसके पास छत नहीं है, मकान नहीं है, आपको क्यों नहीं मिला? क्या कारण रहा? इसमें राजनीति है। सरकार अगर बढ़ चढ़ के देखे, अपने कर्मचारियों से पूछे कि आखिर गरीब कौन है, तो शायद सही सटीक और सार्थक उसका योजना हो सकती। लेकिन हमें तो ये लगता है कि जो गांव में तय हो गया, जिसका जो प्रधान है, उसी को, वो चाहे बनने लायक हो, गरीब हो अथवा ना हो, उसी को बनाते। जैसे हमारे गांव में उदाहरण देते हैं, एक हरिराम जी हैं जिनका मकान बना, कोठी में ही उनका जीवन कटा। पहले से ही टैफी ट्रैक्टर और कई ट्रैक्टरों को उन्होंने बदल दिया, कई इंजनों को बदल दिया, और उनने जगह भी दूसरी इधर ली आकर हमारी मोहल्ले में, और उनको वो प्रधान के लिए उन्होंने वोट वोट दी, उनका बनवा दिया। कुछ ऐसा दिखता है कि जिसका जो प्रधान होता है उसी का विकास होता है, और गरीबी और सच्चाई से कुछ है नहीं, ऐसा लग रहा है। और ऐसा भी लगता है कि कुछ इन योजनाओं को देखने वाला भी नहीं है। अच्छा, हाँ, भाजपा कह रही है कि जो आखिरी पायदान पर व्यक्ति खड़ा है उसको हम योजनाओं का लाभ देते हैं। अगर ऐसे में पूछा जाए तो ये थोड़ा गलत लग रहा है उनका कहना। अगर वो गणना करते हैं तो हमें तो लगता है किसी गांव में 5 बच्चों का भी विकास नहीं कर पाई भाई सरकार। जबकि हालांकि हम भी चाहते हैं कि भाई भाजपा है, और कुछ लोग मानते हैं हिंदुत्व है, हम भी उसी में सिमटे हुए हैं। लेकिन ऐसा है गलत, उनका कहना गलत है। चाहे वो गणना करके देख ले, चाहे कोई वार्तालाप कर ले, चाहे साथ घूम के देख लें, लेकिन ऐसा लगता है हमें कि ये उनका दावा गलत है। इसे योजनाओं को देखने वाला कोई नहीं, योजनाओं को देखने वाला कोई नहीं है कि ये योजना किस व्यक्ति के लिए सार्थक है, किसके लिए सार्थक नहीं है। क्योंकि हम थोड़ा पढ़े लिखे हैं, अकेली बस्ती के भी हैं, तो किसी से दबदबा भी नहीं कर पाते। और राजनीतिक गांव है थोड़ा, परिवार बड़े बड़े, उन्हीं परिवार बड़े बड़ों के लोग प्रधान बनते हैं। अकेली बस्ती मतलब क्या समझ? अकेली बस्ती, हम बढ़ी जाति के लोग हैं, एक ही घर है हमारा, 5-6 भाई हैं, बस इसके अलावा हमारी कोई दूसरी जाति भी नहीं है। तो जातिवादी तो गांव में बहुत चलता है, मतलब राजपूत जातिवाद बहुत बड़ा है। राजपूत जाति का मुखिया खानदान है, तो कोई उनमें से दूसरा भैया बन गया कि आपकी साल प्रधान, तो अगली साल कोई दूसरा भैया बन गया, दूसरा बन ही नहीं पाता जल्दी से। देश भावना, मतलब आपके कहने का मतलब देश भावना से काम होता है, उसके अकॉर्डिंग हमें आप योजनाओं का लाभ लेंगे। हाँ, बिल्कुल सही बात है। अगर सरकार योजना देती, वो दावा करते, हो सकता है कि उनकी योजनाएं पूरी गांव में खर्च होती हों, लेकिन कहने का तात्पर्य यह है कि जिसको योजना मिलनी चाहिए उसको मिल नहीं पाती है। वो प्रधान या पंचायत के हिसाब से ही वो देते कि हमको इनको देना, चाहे वो गरीब हो चाहे अमीर हो। ऐसा कई उदाहरण है हमारे गांव में। जैसे कितने आवास बने हैं आपके गाँव में? वैसे तो आवास तकरीबन 100 होंगे 10-15 साल में बने हुए, लेकिन उसमें सटीक 10 ही 12 होंगे जिनको मिलना चाहिए।
और अदर तो ऐसा ही है कि जिनको नहीं मिलना चाहिए, या सरकार का पैसा हम कहते सेठ को भी दे दें, लेकिन उसमें गरीब लोग बहुत छूटे हुए, आज भी बहुत छूटे हुए गांव में, जिनका कोई रहस्य नहीं, जिनका कोई बोलबाला नहीं, उनका बनता नहीं। ऐसा ही है बिल्कुल। तो हम आपको इनका घर भी दिखाएंगे। और ये बात ये सही बता रहे हैं, क्योंकि लोग मैंने ऐसे मतलब ये सब देखा है कि लोग अपना झोपड़ी डाल लेते हैं, घर में मकान है, झोपड़ी डाल ली, तो झोपड़ी दिखा करके उनको आवास मिल जाता है, ऊपर दो दो मंजिल पे आवास बना लिए गए। प्रमाण सामने है, सब प्रमाण सामने। ये देखिए, ये पढ़ाई की किताबें रखी हुई हैं इस तरीके से, ये बल्ब लगा हुआ है, शायद यहाँ लाइट है। और देखिए ये सोने की व्यवस्था है। वैसे तो किसी की प्राइवेसी इतनी नहीं दिखानी चाहिए, मगर देखिए ये गरीबी के हालात देखिए आप। ये दीवार बिल्कुल चटक रही है, ये भी दीवार फट गई है। चारों तरफ से जो दीवारें हैं, कच्ची दीवारें हैं, और चारों तरफ से गिराऊ दीवारें हैं, गिरताऊ। ये देखिए, ये इस मकान में सोना, और इतने 4-5 बच्चे हैं बता रहे हैं, और पूरा परिवार रहता है। ये देखिए, ये बच्चों के जो मेडल पहने हुए हैं, ये मेडल हैं बच्चों के, ये कहीं स्कूल में पढ़ते होंगे तब मिले होंगे। ये देखिए, ये इधर इधर ये पूरी दीवार फटी हुई है। उधर के लिए कब गिर जाए इसका कोई पता नहीं है। ये देखिए कितनी बड़ी दराज है, और इस तरह से ये कपड़े धरातल पे। मैं ग्राउंड जीरो से ये तस्वीरें आपको दिखा रहा हूँ। और ये भी नहीं, ये सामान मैं इसलिए दिखा रहा हूँ कि ये लोग जैसे थोड़ा मोड़ा अपना कर लेते हैं वीडियो बनवाने के लिए, या आवास योजना का लाभ लेने के लिए। इस तरीके के कुछ लोग उस तरीके से भी कर लेते हैं, मगर मैं ये वास्तविकता में दिखा रहा हूँ। ये आपको देखो, ये यहाँ इनका चूल्हा है, चूल्हा तक ठीक ठाक नहीं है। ये देखिए, ये कितनी बड़ी दराज है। ये मकान कब गिर जाए। ये लोग जो हैं बरसात के समय कैसे रहते होंगे, बच्चों के साथ पूरा परिवार रहता है। क्यों जी, बरसात के समय किस तरह से महसूस करते बरसात होती है तो कभी कभी हंसी भी आती है। हैं? ज्यादा बारिश हुई तो हम उठकर बैठ जाते हैं कि शायद बच्चों को बचा देंगे, लेकिन हंसी इस बात की जाती है कि मकान गिरेगा तो रोकेंगे कैसे। लेकिन काटना है जिंदगी भर, भगवान के भरोसे भी चलता रहता। ये है कि भगवान के भरोसे जो कट रही है, कभी कभी हम सब पूरा परिवार इकट्ठा हो जाते, बाहर भी निकल जाते, इस तरीके से करते हैं। और कोई साधन कमाई का जरिया? कमाई का जरिया है, थोड़ा कमा लेते हैं बेकरी उकरी से। कोरोना में एक भट्टी बनाई थी, वो भी बंद हो गई, उसका कर्जा भी आज देने के लिए है हमारे पास। गाड़ी है वो भी बेकार है, तो इस समय तो मजदूरी ही करते हैं 300 रुपए वाली, बस उसी से गुजारा। नरेगा और काम मिलता? नरेगा में हमारा जॉब कार्ड ही नहीं बनाया, बहुत कहा लोगों से, कहा बोले आप पढ़े लिखे हैं और मम्मी आपकी कभी प्रधान भी रह चुकी, इसलिए आपका बनेगा नहीं, तो जॉब कार्ड है नहीं हमारे पास। कौन से सन में प्रधान है? वो सन 2000 से 2005 तक रही थी प्रधान मम्मी जी। तो आप सोच सकते हैं, जिस घर में प्रधानी रही हो उसके हालात, तो एक ईमानदारी की भी मुझे लगता है कि बड़ी मिसाल यहाँ देखने को मिली है। क्योंकि प्रधान 2005 भी पहले तो ऑफलाइन व्यवस्था थी, तो पहले प्रधान ज्यादा कमा लेते थे। आपने ऐसा क्यों, मतलब ये घर आपका क्यों नहीं बना? ऐसा था कि हम सच लोग थे, गायत्री परिवार से जुड़े हुए थे। हम लोगों ने तकरीबन 87 आवास बनवाए। आज भी हमारा गांव मौजूद है। कोई भी आवास बनवाने वाला ये नहीं कह सकता है कि वेनी राम की माता जी ने एक भी समोसा लिया हो। देते रहे लोग पैसे, हम वापस करते रहे। 87 आवास बनवाए, कभी वो मंडी समिति से, और कभी गन्ना समिति से, और कभी ब्लॉक से, कभी डीएम साहब से भाग भाग पर हमने 87 आवास बनवाए। उन दिनों में हमें थोड़ा इनाम भी दिया था डीएम ने, हमारा चेक भी हुआ गांव, तो 18,000 रुपए उन दिनों में मुझे याद है कि दिया डीएम साहब ने, कि आपने बहुत पैसा लगाया। इसलिए लगाया कि हम अकेली बस्ती के प्रधान बने हैं, तो गांव में थोड़ा अच्छा और सच्चा करें। लेकिन पता नहीं क्या है भगवान की इच्छा। 1-2 बार लोगों ने नॉमिनेशन भी हमारा करवाया, 2nd नंबर आया, क्योंकि अकेली बस्ती के आदमी, पैसा भी था नहीं। किया सब सच्चाई से ही हम लोगों ने, ये तो बात है। गांव के लोग भी अदर कह देंगे, दुश्मन भी कह देंगे कि हमने सच्चाई से ही सब कार्य किया प्रधान का आज तक के रिकॉर्ड में। बच्चे कितना पढ़े हुए? बड़ा बच्चा हमारा एमएससी हो गया, बीएड में एडमिशन करवाने थे, 65,000 रुपए फीस थी, इसलिए उसका ये साल बर्बाद गया। दूसरा बच्चा फाइनल में है एमएससी के, वो बीएससी के। एक लड़की इंटर है, आर्थिक स्थिति की वजह से वो बैठा ली। दूसरी लड़की भी इंटर में है, और सबसे छोटी वाली लड़की कक्षा 7 में है, वो अभी सरकारी स्कूल में पढ़ती है। आगे देखो क्या होता है। वैसे स्थिति के अनुसार मुझे लगता है कि पढ़ाना बड़ा मुश्किल है।
यहीं से हमको रोकना पड़ेगा कि बीएड में केवल 65,000 रुपए की वजह से एडमिशन करवा ही नहीं पाए। साल बर्बाद जा रही है। 23 साल का बच्चा है हमारा, 23.5 साल का। कब तक इंतजार देखेंगे? तो इसलिए थोड़ा बहुत करवाने लगेंगे, उससे कुछ ना कुछ कार्य, तो पढ़ाई तो बंद होनी है। तो आप सोच सकते हैं सिस्टम कितना निकम्मा और नकारा है, ना बगैर पैसे के काम करेगा, ना बगैर सिफारिश के काम करेगा। आप देख सकते हैं पूर्व प्रधान जो 2005 में प्रधान रहे, आज उनकी स्थिति मैंने आपको दिखाई ग्राउंड जीरो से। ये तस्वीरें हैं, इसमें झूठ बिल्कुल भी नहीं है। सिस्टम क्या कर रहा है ये देखिए, सिस्टम के ऊपर है। आपने इनका दर्द सुना, वीडियो मैंने देखा था इनका, तो इनका जो वीडियो में जो दावा किया गया था वो लगभग में सही है, क्योंकि 4-5 बच्चे जिसके पास हों और बता रहे हैं कि 65,000 रुपए ना देने की खातिर बच्चे की पढ़ाई रुक गई। तो अगर हमारा ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को शेयर करें, जिससे हो सकता है कि प्रशासन और शासन के कान में जूं रेगे और इनका कुछ भला हो पाए। नमस्कार, मैं हरीश गंगवार, AHN मीडिया, पीलीभीत।